नमस्कार, जय जगन्नाथ। करीब 10-15 दिन के बाद हम मिल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और उसके बाद आपको पता है रिसेंटली क्या खबर है कि देश में जासूसों भी मिलने लगे हैं। तो ये सब खबर को एकत्रित करके मैं एक खबर बनाना चाहता था, और इसको लेके ही मेरा ओपिनियन जो है आप लोगों के सामने लाना था। देखिए, बात ये है कि कितने भी हम लोग सरकार के विपक्ष में रहें, सरकार के विरोध करें, आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कभी बीजेपी सरकार के साथ मिला और ऐसा कोई काम नहीं किया, सरकार के सपक्ष में नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि देश के अच्छे नागरिक के हिसाब से अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसको अगर देखा जाए तो भारतीय सेना के साथ साथ भारत की सरकार भी है, वो भी कहीं ना कहीं, हम कितने भी इनकार कर लें, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। क्यों ना क्यों हम लोग बीजेपी को कितने विरोध करें, मोदी को कितने विरोध करें, फिर भी एक अच्छे इंसान, एक अच्छे देश के नागरिक के हिसाब से हम लोगों को तारीफ करना जरूरी है। वो हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सबक भी मिला, और ऐसे होना चाहिए आगे भी। लेकिन ये सब के बावजूद सरकार के मंत्री परिषद में रहे, सरकार से जुड़े नेतागण जितने बड़े बड़े बातें कर रहे थे, क्या उनमें से एक भी हम लोगों को मिला क्या? सरकार के सपोर्टर जो है, जो उनके समर्थक है, जितनी बड़ी आशा लेके इस युद्ध में जितनी बड़ी आशा लेके चल रहे थे, उनमें से कुछ भी हो पाया क्या? जो लोग आके हमारे जो नागरिकों को मार के चले गए, उनमें से ना किसी को पकड़ा गया, ना किसी को मारा गया। पहली बात ये। दूसरी बात, उनके बड़े बड़े आकाओं, उनमें से भी कोई इतना बड़ा हस्ती नहीं गिरा। तो फिर हम लोगों को मिला क्या? कुछ भी मिला? हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लिए, कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर बम बरसाए, कुछ सेना के ऊपर बम बरसाए। ठीक है, वो सब सही है, बहुत बढ़िया, और इसके लिए भारतीय सेना और सरकार तारीफ के काबिल है, हम उनको तारीफ करते हैं। इसके बावजूद क्या पाकिस्तान सुधर गया? क्या पाकिस्तान की सरकार या सेना इसमें कुछ सबक लिया? क्या वो लोग मान गए कि आगे चल के ऐसे कोई भी चीज के लिए हम सावधान बरतेंगे? कुछ नहीं हो पाया। तो फिर जो हमारे आशा आकांक्षा थी भारत की, जो नागरिकों की, उसके साथ साथ जो सरकार के समर्थकों की, कुछ हो पाया? पीओके को भारत ले पाया? उतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे नेता लोग कि हम इस युद्ध में तो पीओके ले लेंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर लेंगे, कोई बोल रहे थे 5 टुकड़ा कर लेंगे। एक भी टुकड़ा अलग कर पाए क्या? फिर क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं निकला इस युद्ध का। उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली घटना चक्र चल रही है, कुछ जासूसों को पकड़ा गया है। आप लोगों को सबको पता है, न्यूज़ खबर में आती रहती है ये सब चीज़ें। तो कुछ जासूस अभी पकड़े गए हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी जासूस में से नाम बहुत उछल के आ रही है,
ज्योति मल्होत्रा के नाम से। आपको मैं बता दूं कि ओडिशा में भी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आई थी वो, और वो एक दूसरे महिला मित्र जो पुरी के हैं, जगन्नाथ धाम पुरी के हैं, उसके साथ मिलके वो बहुत सारे जगह घूमी है, मंदिर के अंदर घूमी है। और अभी जो उसके महिला मित्र उड़ीसा पुरी से हैं, वो खुद और उसके घर वाले इस बात के साफ इनकार कर रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा से ऐसा कोई हमारे लगाव नहीं थी, और हमको पता तक नहीं था कि वो देश विरोधी कार्य कर रही है। अच्छा, आपको पता नहीं था, ठीक है, मैं मानता हूं पता नहीं था आपको। अगर आपको पता नहीं था तो आपको इतना तो पता है, आपके दिमाग में इतना तो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ सही नहीं है, रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। फिर आप पाकिस्तान क्यों गए? एक बार ज्योति मल्होत्रा और एक आप खुद। ये पुरी के लड़की भी एक बार, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके विरुद्ध कोई भी बड़ी एजेंसी नहीं आई है, तो अभी नाम बताना सही नहीं होगा। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के साथ घूमने के बाद आपको इतना भी कभी एहसास नहीं हुआ? आप इतना सच्चे हो? क्यों झूठ बोलते हो? मेरे ख्याल से जितने भी ज्योति मल्होत्रा के साथ यूट्यूबर्स घूमे हैं ना, सबको पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। बहुत दिखावा कर रहे हैं। अरे हमारे सनातन परंपरा में कौन सी महिला ऐसे स्वतंत्र थी जो मोबाइल लेके घूमती थी, वीडियो बना कैमरा लेके घूमती थी देश विदेश, और देश के साथ गद्दारी करती थी? अभी अगर जिस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान एक देशद्रोही के सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वही लोग मानेंगे कि सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में अगर ऐसा कुछ कोई कर लेता, इतनी छोटी सी काम भी कर लेता देश विरोधी, तो क्या उसको बख्शा जाता? उसको मृत्यु दंड दी जाती। लेकिन ये लोग अभी जो पाकिस्तानी सपक्ष हैं और हिंदुस्तान में कुछ मुल्ले मौलवी हैं, जो लोग अंदर ही अंदर ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग इस बात पे इनकार करेंगे कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट जितने भी देश है, क्या वो लोग ऐसे चुपचाप छोड़ देते? चपचप स्क्वायर का नाम सुने होंगे, वहां पे क्या किया जाता है। मेरे ख्याल से ज्योति मल्होत्रा भी अभी चपचप स्क्वायर में बैठी होती, दो धड़ा अलग हो चुका होता, धड़ से सर अलग हो चुका होता। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसलिए यहां पे सब चुपचाप सहा जा रहा है। और दूसरी बात तो मेरे प्रश्न है यहाँ के सरकार को, कि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है। अरे पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना तो वीडियो में वो खुद छोड़ के गई है कि उनके साथ पार्टी मना रही थी। पाकिस्तानी जासूसों के साथ पार्टी क्यों मना रही थी ज्योति? पाकिस्तान जाके जासूसों से क्यों मिल रही थी ज्योति? इतना तो है सबूत, उतना बहुत है। सरकार कुछ भी करने के काबिल नहीं रह गया। अरे आप खुद नहीं कर पाते हो, सरकारी के हिसाब से नहीं कर पाते हो, जैसे अनमेन गवर्नमेंट जैसे दूसरे देशों में आप छोड़ रहे हो, वैसे यहां पे भी छोड़ो देश के गद्दारों के पीछे। एक तो गद्दार यहां पे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, यहां पे वामपंथियों को। जितने भी देश के गद्दार पाकिस्तान और चीन से मिले हुए हैं, इन सबके साथ वही करना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं यहां समर्थन करूंगा, कितने भी विरोधी हो चीन का एक सबसे अच्छा है कि वहां पे ये लोकतंत्र अभी कहीं ना कहीं दिखावा तो है, लेकिन लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं। और देश में, भारत में भी यही होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा भारत देश में लोकतंत्र खत्म, तब तक यही चलता रहेगा।
और ये बीजेपी कभी भी ना ये हिंदू राष्ट्र कर सकता है और ना राम राज्य का बना सकता है। राम राज्य में कभी लोकतंत्र था ही नहीं, मैं सबको बता दूं, राम राज्य में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। ये बात सच है कि श्री राम लोगों की मन को सब सोच समझ के अपनी राजशाही चला रहे थे, लेकिन फिर भी राजशाही चल रहा था। तो इस देश में ये जो संविधान है ना, कॉपी पेस्ट वाला संविधान, जिसको मेरे जैसे नागरिक, मेरे जैसे सनातनी मानते नहीं है, उसको खत्म करो, उसको जलाओ और राजशाही राम राज्य को ले आओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, सनातन राष्ट्र बनाओ, तब जाके ये गद्दार यहां से निपटेंगे। देश ये बीजेपी जैसे सरकार से नहीं चलने वाली है। अरे बीजेपी तो एक सेक्युलर सरकार है, कहां से उनके समर्थकों को सपोर्ट कर पाएगी? उसके समर्थक इतनी बड़ी बड़ी ऊंचा ऊंचा आशा रखते हैं, उम्मीदें हैं कि कभी उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाएगी बीजेपी समर्थकों का सबसे बड़ी आशा आकांक्षा ये है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन मैं बोल के रखा हूं, आप ये वीडियो शेयर कर लेना, हिंदू जितने भी बीजेपी समर्थक हो या बीजेपी नेता, बीजेपी रहते हुए, मोदी सरकार रहते हुए, या फिर ये बीजेपी के अंदर कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये आप जानते नहीं जानते हो पता नहीं है, ढोंग तो करती है हम हिंदुओं के साथ है। अगर हिंदुओं के साथ है तो कुरान पढ़ने वालों को अपने साथ मंत्री क्यों बनाए हो? अपने बड़े बड़े पद पे क्यों बैठाए हो? उनके साथ रोजा क्यों मनाने जाते हो? खत्म करो ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बोलूं, बीजेपी की सरकार अभी उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में पाकिस्तानी सिर्फ 12 पकड़े गए भाई, शर्मनाक। जबकि मैं आपको पहले से एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि यहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी बांग्लादेशी मिस्त्री बन के घूम रहे हैं और यहाँ पे लफ्जियात शुरू कर दिए हैं। लफ्जियात, मैं आपको मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पे ना कलेक्टर, ना प्रशासन, ना कोई पुलिस अधिकारी कुछ भी छानबीन नहीं कर रहे हैं। एक भी बांग्लादेशी पकड़े नहीं गए। एक यहाँ पे मुख्यमंत्री है, विरोधी लोग बोलते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। ना मैं विरोधी का सपोर्ट करूंगा ना बीजेपी का सपोर्ट करूंगा। बात ये है, अगर ये रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं तो वही मोदी और अमित शाह जी का गुजरात से पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी और भगाए जा रहे हैं, फिर यहां पे क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर फिर भी रिमोट में नहीं चल रहे हैं तो फिर भी यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो यहां के सरकार इतने निठल्ला है कि गांव गांव तक बांग्लादेशी फैल चुके हैं और यहां पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उड़ीसा के हाल बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों, आप देखते जाओ। बांग्लादेश के बाद दूसरा राज्य उड़ीसा होने वाला जा रही है। धन्यवाद, नमस्ते, जय जगन्नाथ।